इतने दिन से आ रहा हूँ, इतना खुफिया खबर नहीं रखता हूँ। चलिए अब फोटो एक बार रहा वैसे उठाइए और हमारे साथ 1 2 3 बम बम बोल रहा है आशिक, बम बम बोल रहा है आशिक, बम बोल रहा है कासे आगता की पावन धारा, शिव शंकर अभिलाषी। गणेश भगवान के बेटे का नाम पता है? वाह, आप जीत चुके हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। गणेश भगवान के बेटे कौन हैं? शुभ नाम, नाम भैया लीजिए, इसका सेवन करिए। यही बैठिए, एक बार यही बैठिए, ऐसे बैठिए 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 बैठिए। ये जो हर बार आप ये कहते हैं, एक मिनट दादा, हिंदूवादी गीत गाओ, हिंदूवादी। गीत गाने से नाच, अरे यार मुझे लगता है अगर व्हाट्सएप फेसबुक उस समय होता तो हर आदमी घर पे लेटे लेटे पोस्ट कर देता। जाइए, कैमरामैन से मैं बहुत डरता हूँ। कैमरामैन कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर का गला लगा देंगे रामदेव बाबा का और नीचे का मटेरियल मल्लिका शेरावत का एडिट करके फोटो पोस्ट करते हैं। बाबा इन न्यू लुक। वंदे मातरम वंदे मातरम। एक काम करो, जी माइनर दे दो, जी हाफ नोट डाउन कर दो, जी माइनर। ये लड़ाई का कर वंदे मातरम वंदे मातरम, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत का इतिहास जानो तभी तुम कुछ जान पाओगे, ये खाली हिंदुत्व के गीत गा के नाच के बाद। आप लोग इतना भव्य आयोजन जो किए हैं, यकीन मानिए आप आने वाली पीढ़ियों को संदेश दे रहे हैं, और इसके लिए एक बार कमेटी के लिए तालियां जरूर बजाइए। जब कभी भी इस प्रोग्राम के लिए आप दरवाजे पे जाएं तो बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। जिस लायक भगवान ने आपको किया है, जिस भी लायक किया है, उस लायक बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। इस दुनिया में जो भी जिसके पास है ना, वो उसकी सही उसी की कमाई है। अगर कोई गरीब है तो सिर्फ वो अपनी वजह से नहीं है, और अगर कोई अमीर है तो अपनी वजह से नहीं है। किसी अमीर की कभी बुराई मत करना, कभी नहीं। इस दुनिया को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला भारत का अमीर आदमी ही है। गरीब क्या टैक्स देता है? उसके पास तो इतना भी पौरुष नहीं है कि शाम तक की रोटी कमा सके। आलस, आप खुद की वजह से गरीब हैं। उसके पीछे सरकार वही 24 घंटा आपको भी मिलता है, वही 24 घंटा अमीर आदमी को मिलता है। ध्यान रखना, एक दिन मंदिर, याद रखना, एक दिन मंदिर की सीढ़ियों ने मंदिर की मूर्ति से पूछा, मेरी बात अमीर और गरीब पे अगर पता चल जाए ताली बजा के बताइएगा कि गरीब किसकी वजह से वो गरीब है। एक दिन मंदिर की मूर्ति ने मंदिर की सीढ़ी को देखा और सीढ़ी ने मूर्ति से सवाल किया कि पत्थर की तू भी बनी है और पत्थर की मैं भी बनी हूँ, मेरे ऊपर लोग पैर रख के जाते हैं, तेरे पैरों को चूमते हैं, दोनों लोग पत्थर की हैं, अंतर क्या है? उस मूर्ति ने जवाब दिया, अगर सही लगे अमीर और गरीब क्या होता है तब बताइएगा। उस पत्थर की सीढ़ी ने पत्थर की मूर्ति से सवाल किया, तू भी पत्थर की मैं भी पत्थर की, मेरे ऊपर पैर रख के तेरे पैरों को चूमते हैं क्यों? उस मूर्ति ने जवाब दिया कि छेनी हथौड़ी की मार मैंने तुझसे ज्यादा बर्दाश्त की है। छेनी हथौड़ी की मार मैंने तुझसे ज्यादा सही है। याद रखना, इस दुनिया में जो भी अमीर पैदा हुआ है और जो भी बना है, आप गरीब
पैदा हुए इसमें आपकी गलती नहीं, आप गरीब मर जा रहे हैं इसमें आपकी गलती नहीं। मैं जो गीत सुना रहा हूँ गौर से सुनिए। हाँ दादा मेजर कर दीजिए, जी शान मेजर 4। मैं जब पोस्ट डाला कि चुनाव लड़ूंगा, हमारे यहाँ के बड़े नेता मौजूदा थे, उन्होंने कमेंट किया कि अब नचनिया चुनाव लड़ेगा। मैंने जो गीत गाया सुनना, देवा शरीफ के लोगों, मैं पूरे देवा में सबको नचनिया बना के जा रहा हूँ, सुनो। मैंने कहा नेताजी, दादा 4 मेजर, अपना नाच में हर कोई नाचे। कौन कौन नाच रहा है सुनना, कहाँ कहाँ। अगर बात सही लगे तो जरा ताली बजाना कि सही जवाब दिया। मैंने कहा हर कोई नाच रहा है। हम सुबह 4 ही है ना, 4 में मैंने जवाब दिया कि हमारे यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब नाचे। अच्छा इसमें कौन कौन बताएगा विष्णु भगवान कब नाचे? हाँ, जब भस्मासुर वाला प्रकरण था, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, मीरा, नारद सब नाचे हैं। और भैया नाच हर आदमी रहा है। नचनिया एवरीवन नचनिया, एवरीवन नचनिया। पंडित जी जजमानी जजमानी कौन कौन कहाँ कहाँ नाच रहा है सुनिए। मैं पूरे भारत को नचनिया कह रहा हूँ। राजनीत माना छे पंडित जी जजमानी प्रदेश सब अपनी धनमा। एक तमाचा मार के गया, वो वैसी आया था अयोध्या। लोग चादर लेके जाते हैं, अजमेर शरीफ नहीं गए। अरे कितनी दूर आए, वहां नहीं गए। कि नेता राजनीत माना छे पंडित जी जजमानी मां, और योगी मोदी अपनी धुन मां गाँव नचे प्रधानी मां। और अहिर गणरिया ठाकुर पंडित, अहिर गणरिया ठाकुर पंडित, अरे नाचे हर जनपनिया आइए नचनिया। अच्छा आप लोग तो सोनी है ना, सराफा व्यापार मंडल, तो एक बार ऐसे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सभी हाथ उठा के ये देवा पूरी कमेटी के लिए कि बाबा ऐसे ही जब जब ये भक्त आपके नाम पे ये आयोजन करें इन सबकी इज्जत रखिएगा। एक बार हाथ उठा के कहिए बाबा गणपति राखो मेरी लाज, राखो मेरी लाज, पूरन की जो मेरी काज, पूरन की जो मेरी काज, पूरन की जो मेरी काज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः।
अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे गणपति बप्पा मोरया ऐसा माँ का लाल कोई ना कि जिसका 56 इंच का सीना भी देश जय जयकार करता है। फिर वही बात, चुनाव में आचार संहिता भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बटन दबाने से पहले, ठप्पा लगाने से पहले एक बार खाली अफगानिस्तान के बारे में सोच लेना, आप सही जगह ही ठप्पा लगाएंगे। एक बार खाली, बस खाली मेरे कहने से जब चुनाव में वोट देने जाना, एक बार खाली यही सोचना कि अफगानिस्तान के हिंदू तो भारत आ रहे हैं, आप कहाँ जाओगे, खाली ये बताओ। 56 मुस्लिम कंट्री, लगभग 140 ईसाइयों की कंट्री, हिंदुओं की कितनी है, खाली 22 राज्य। वो तो बैठे हैं दो बाबा, नहीं तो कब दूसरा कश्मीर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जागो हिंदुस्तान वालों, जागो, मुहर कहाँ लगानी है, आने वाली पीढ़ियों को क्या बताना है, ये सोच के जाना, या अपने बच्चों के लिए तुम मिसाल बन जाना या तो चेतावनी बन जाना। हमारे बाप दादाओं की ये गलती थी। कश्मीरी पंडित अगर हथियार उठा लेते तो 5 लाख लोग थे यार, 5 लाख थे, किसी मजाल को छेड़े जिले को, लेकिन वो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम लोग इतनी आसानी से भाग जाएंगे? महाराज परशुराम के वंशज हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की भाषा। आप लोग भी ध्यान रखो, ये हमारे प्रसिद्ध ज़्यादा भी है, बलि क्यों दी जाती है मंदिरों में? आप गौर करें तो जरा दिमाग लगा के सोचें कि हमारे यहाँ जितने भी प्रमुख धाम हैं माता जी के, सब पहाड़ी इलाकों में हैं। हिंदू धर्म में जो बलि दी जाती है उसके विषय बता रहा हूँ मैं। प्रमुख स्थानों पे वो सारे पिछड़े हुए स्थान हैं, जैसे पहाड़ी जहाँ आदिवासी रहते थे, वैष्णो देवी, कामाख्या भवानी, ज्वाला, मतलब जितने भी आप जहाँ जहाँ बलि आज भी परंपरा पहाड़ी इलाकों में है। जब हमारे संयुक्त राष्ट्र का मतलब ये भारत में ये बात चाणक्य के समय की है, ये दिमाग 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य, उन्होंने जब भारत पहले टुकड़ों में था तो ये हुआ कि हमने भारत को जोड़ दिया, लेकिन भारत के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लोगों को वो अगली बात बहुत लंबा है, वहां खेवली में। हाँ, तो पूरी बात पहले बलि के संदर्भ में आप जान लीजिए। हमारे भारत में जो मंदिर हैं 108 माता के धाम, 51 शक्तिपीठ, 10 महाविद्या, आचार्य चाणक्य ने विद्वानों को एक साथ गठित किया कि हम भारत को जोड़ रहे हैं, सारे प्रांत 29 राज्य, अब 29 हो गया। तो ये हुआ कि भारत के कुछ राज्य बहुत विकसित हैं बाबूजी, बहुत, उनका तो बिजनेस चल जाएगा, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उनका क्या होगा? तो आचार्य चाणक्य जी ने उन सभी धामों को धर्म से जोड़ दिया, उनको तीर्थ स्थल से जोड़ दिया, देवी की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की। आप ध्यान दीजिए बात को, और उसको तीर्थ स्थल इसलिए बनाया कि यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ के जो लोकल के निवासी हैं उनका रोजगार चलेगा। सही बात भैया। और वहाँ पूजा पाठ करके वहाँ के लोगों को ये बताया कि आप लोग खाने से पहले माता जी को भोग लगाया कीजिए। तो आदिवासी लोग क्या खाते थे? जंगली लोग। इतना तो प्राण प्रतिष्ठा करा के वो ब्राह्मण चले आए। आदिवासी लोग जो खाते थे वही माता जी को भोग लगे। तो
याद रखिएगा, ये आदिवासियों की परंपरा है, ये वैष्णव समुदाय या सनातन की परंपरा बलि देने की नहीं है। ध्यान से आप बात समझिए। अब धीरे धीरे परंपराएं ये बलि वाली खत्म की जा रही है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। ये आदिवासी जहाँ जहाँ देवी के पीठ बनाए गए, बहुत पिछड़े हुए आदिवासी रहते थे, वहाँ लोकल के लोग जो भी खाते थे जानवरों को मार के वही चढ़ा देते थे। तो धीरे धीरे परंपरा बनती चली आई। अब धीरे धीरे वो कुप्रथा भारत से खत्म हो रही है। तो ये बलि देने की परंपरा सनातनी परंपरा नहीं है, ये आदिवासी जो वहाँ रहते थे उनकी धीरे धीरे खत्म की जा रही है। मैं बहुत